बड़ा विषय। पहले हिंदू की पहचान, मुस्लिम दुकान पर छिड़े घमासान की। यूपी में कावड़ यात्रा से ठीक पहले हिंदू मुसलमान पर नया विवाद छिड़ गया है। वजह है वो दुकान और ढाबे जिसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ साल में कावड़ यात्रा मार्ग पर यह देखने में आया है कि कई दुकानें और ढाबे ऐसे हैं जिनके मालिक तो मुसलमान हैं, लेकिन उनकी दुकानों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर है। और इसी को लेकर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुस्लिम समुदाय को नसीहत दे दी है कि कावड़ मेले में जो मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं वो ऐसा ना करें। वो दुकान चलाएं लेकिन हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं। और यही मांग हिंदूवादी संगठनों ने भी की है। लेकिन क्या वाकई अभी भी पहचान छुपाकर मुस्लिम दुकान चला रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। एक केंद्रीय मंत्री और दूसरे उत्तर प्रदेश के मंत्री, और दोनों के आरोप एक हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान छुपाकर दुकान चलाना गुनाह है, भोले के भक्तों से छलावा करना गुनाह है। मुस्लिम पहचान छुपाकर वैष्णव ढाबा चलाना गुनाह है। बीएचपी और कुछ हार्डकोर सनातनी नेताओं की लिस्ट में ऐसे गुनाहों की तादाद कहीं ज्यादा है। वो इस बात से खफा हैं कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे और होटल्स के नाम रखे जा रहे हैं और कावड़ियों और मंदिरों के आसपास इस छलावे से उनकी आस्था को चोट पहुंचती है। अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं और वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के साथ छल होता है? इसका सच जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। कांवड़ यात्रा के उसी मार्ग पर हम गए जहां पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबे खुले हैं, जहां सावन में कांवड़िये खाना खाते हैं, जहां बैठकर वो थकान मिटाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुजफ्फरनगर में। ये वही मुजफ्फरनगर है जहां जिस शहर की सड़कों पर, जिस जिले की सड़कों पर अब से कुछ ही दिनों बाद शिव भक्त कांवड़ियों का सैलाब टूटने वाला है। इसी बीच में एक चर्चाएं चली हुई थी कि हरिद्वार और मुजफ्फरनगर रोड पर कुछ ऐसे ढाबा हैं जो हिंदू नामों से, जिनके मालिक मुस्लिम है, संचालन मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। ये मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने ढाबे हैं और अधिकतर ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन इन ढाबों को लेकर विवाद क्यों होता रहा है? और क्या अभी भी ऐसे ढाबे हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं, वो पहचान छुपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कारोबार कर रहे हैं? ये शोर तो बहुत होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है ये भी देख लीजिए। पिछले साल था कुछ एक दो ढाबे ऐसे थे जो मालिक मुस्लिम चला रहे थे, प्रबंधक, लेकिन नाम हिंदुओं के से चला रहे थे। तो अब का ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कोई। हाँ, सन्यासी जी महाराज जी ने कहा था, इसलिए प्रशासन ने भी बंद करा दिए थे पिछले साल। अब का जो भी संचालक है, प्रबंधक है, उसके बोर्ड पे उसका नाम है हर गाँव, हर ढाबे पे। और अगर मुसलमान मालिक है तो उसका बोर्ड पे मुसलमान नाम है। साफ है कि प्रशासन की सख्ती के बाद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब ऐसे होटल और ढाबे हटा दिए गए हैं जिनके मालिक मुस्लिम थे और ढाबे का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर था। हालांकि कौन कारोबार में क्या नाम रखता है, किस नाम से दुकान चलाता है, क्या इसमें धर्म को लेकर कोई अलग से गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए?
ऐसे तमाम सवाल उठते रहे हैं। संविधान के पन्नों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जाए तो कुछ एहतियात जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या ये सब कुछ सामान्य है या फिर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? तमाम तरह के बयान भी आए, यहां तक कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने बहुत सख्ती से इस मामले को लिया और सरकार ने भी समझा, प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई की और इसलिए ये मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है क्योंकि कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। कई सारे सवाल लेकर हम लोगों के बीच पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो लोगों से हमने पूछा वो सवाल था कि कुछ हिंदू संगठन कांवड़ यात्रा के रास्ते और मंदिरों के आसपास मुस्लिमों की दुकान बंद करने की मांग कर रहे हैं। आपकी राय? 35% लोगों ने कहा यह सही मांग है, 22% लोगों ने कहा गलत मांग है, 42% लोगों ने कहा कि सबको रोजी रोटी का हक है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। हाजी नजीम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हिंदू धर्मगुरु रितु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और हिमांशु त्रिपाठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रितु सिंह हमारे साथ हैं। रितु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये एक संकेत देखा गया है, कांवड़ यात्रा जहां जहां से गुजरती है वहां इस तरह की चीजें देखी गई। खुद प्रशासन ने यह समझा कि कई ऐसे मुस्लिम लोग थे जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे का नाम रख रहे थे और ढाबा चला रहे थे। शिकायत कांवड़ यात्रा के दौरान कई लोगों की यह थी कि उन्हें पता नहीं चलता है और जब वो वहां जाते हैं, खाना खाते हैं तो बाद में पता चलता उनके धर्म को ठेस पहुंचती है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता और ये सारी चीजें सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की चीजें कर रही थी। प्रशासन ने इस पर सख्ती की है, लेकिन ऐसा क्यों है और क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ा सराहनीय कदम उठाया हमारे मंत्री जी ने, जो कपिल अग्रवाल जी हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री ने। ये बहुत पुराना, मतलब ये देखा जाए तो बहुत समय से ये विषय आना चाहिए संज्ञान में, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म वाले लोग हैं और कांवड़ यात्रा के समय खास तौर से, क्योंकि श्रावण मास बहुत ही पवित्र मास मानते हैं हम और सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा का बहुत पौराणिक महत्व है। आप देखते हैं कि कांवड़ को लोग जमीन पर भी नहीं रखते हैं, पूरे समय कंधे पर लेकर, अगर हरिद्वार से चल रहे हैं, जहां से भी वो गंगा जल लेकर हम लोग चलते हैं, तो इस पवित्र महीने में, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म आधारित ही बहुत पवित्रता पर है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई और ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ये एक तरह से गुनाह है और प्रशासन को संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए। अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, धर्म की अगर हम बात करें मनोज जी, तो एक सनातन धर्म ही है, बाकी जो है वो तो एक पंथ है। इससे तो कोई भी, आप भी इससे डिनाई नहीं कर सकते कि चाहे वो और कोई भी लोग धर्म का नाम दे रहे हैं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन है तो पंथ ना। सिर्फ सनातन धर्म ऐसा है जिसका ना आदि है ना अंत है और इसके फाउंडर नहीं है। अगर मैं अपने सभी मित्रों से पूछूं कि कोई भी अगर हमें सनातन धर्म के फाउंडर का नाम बता सकता हो, तो नहीं बता सकते। सारे ही धर्म सनातन धर्म से ही विकसित हुए हैं, निकले हैं। तो सनातन धर्म की जो प्रथा है, जो हमारे पौराणिक संस्कृति है, उसको सहेजना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। लेकिन जब उसमें उस समय और उसमें इस तरह की बातें आती है तो कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचती है, लोग आहत होते हैं, लेकिन आहत क्यों किया जाता है, ये बड़ा विषय है। कुछ और सवाल थे जो हमने लोगों से पूछे और वो सवाल थे, हिंदू धार्मिक स्थलों पर मुस्लिमों की दुकान हटाए जाने की मांग के पीछे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 12% लोगों ने कहा पहचान छुपाकर कारोबार करना, 9% लोगों ने कहा देवी देवताओं के नाम पर झूठ है, 10% लोगों ने कहा अनुष्ठान की पवित्रता नष्ट करना, 44% लोगों ने कहा धार्मिक कट्टरपंथ है और 25% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या संस्थान और दुकानों का नाम रखने को लेकर सरकार को कोई धर्म आधारित गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए? 52% लोगों ने कहा करना चाहिए, 44% लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हाजी नजीम खान हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि देश में स्थिति क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि अब ऐसा होता है तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है और जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है तो तस्वीर कैसी जहन में आती है वो आपको बेहतर पता होगा। फिर भी उसके बावजूद भी
अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, वो भी तब जबकि कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र यात्रा हिंदू धर्म की निकाली जा रही है, आप नाम छुपाते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बोर्ड लगाते हैं, ढाबा चलाते हैं, और जब लोग पहुंचते हैं तो वो धर्म यात्री अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आखिर ऐसा किया ही क्यों जा रहा है? हाँ मनोज जी, देखिए जिस तरीके से भी आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र करा है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मनोज जी, जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है तो देखिए मुस्लिम समाज अपने हिंदू भाइयों का बड़ा सहयोग करता है। रास्ते रास्ते में उनके लिए पानी लेके खड़ा रहता है, फल वितरित करता है। लेकिन जिस तरीके से अभी मुजफ्फरनगर की बातें चल रही है, वहां ढाबे का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे बताया जा रहा है। लेकिन मैं याद दिला दूं कि ये कुछ ढाबे ऐसे हैं जिनके मालिक हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर अपने किसी मुस्लिम को अपने सैलरी पर रख रखा है। तो इस तरीके के लोगों में एक भ्रम भी पैदा करा जा रहा है कि ये ढाबा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर एक मुस्लिम चला रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मनोज जी कि इस देश को हम लोग कहां लेकर जा रहे हैं, और जबकि ये देश तो संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। लेकिन जब देश के अंदर अगर आस्था को शामिल कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर लगा रहता है कि हाँ देखिए देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं मनोज जी, देखिए देश संविधान से चलता है, और जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो आते हैं हारे थके बैठते हैं, वहां नाश्ता करते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये मुस्लिमों की दुकान है, तो बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जब नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं तो वहां जब जितनी मुस्लिम दुकान है तो वहां सारी मुस्लिम दुकानें बंद कर दी जाती है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस ना पहुंचे। जब हम इतना बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं कि नवरात्रि पर अपने हिंदू भाइयों के व्रत का मैंने आपसे नजीम खान साहब, मैंने आपसे सवाल कुछ पूछा, आप तो कुर्बानी पर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अगला जो सवाल उनकी भी बात कर लेते हैं। रुक लीजिए, थोड़ा रुकिए, अगले जो सवाल है उस पर बात कर लेते हैं। अगला जो सवाल हमने पूछा वो सवाल था कि क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने वाले संगठनों को बैन लगाना चाहिए। 86% लोगों ने कहा बिल्कुल इनको बैन किया जाना चाहिए, 13% लोगों ने कहा नहीं किया जाना चाहिए, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि भारत में तीर्थ यात्राओं के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल आपको कहां सबसे ज्यादा मिलती है। 11% लोगों ने कहा कांवड़ यात्रा में, 7% लोगों ने कहा अमरनाथ यात्रा में, 5% लोग वैष्णो देवी की यात्रा की बात कर रहे थे, और 63% लोगों ने कहा इन सभी में, 63% लोगों ने कहा इन सभी यात्राओं में, और 14% कुछ भी कहना नहीं चाहते। हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बड़ा संकेत तो निकल कर आया कि कम से कम 63% लोग ये मानते हैं कि ये सभी यात्राएं यहाँ पर गंगा जमीनी तहजीब का संकेत मिलता है। लेकिन एक संकेत और है जिसकी चर्चा हो रही है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, और यूपी के प्रशासन ने कार्रवाई भी की है कि हिंदू देवी देवताओं का नाम ढाबों पर रख लिया गया। लोगों को लगा कि वो हिंदू का है, कांवड़ यात्री पहुंच गए और वहां पता चला कि साहब मुस्लिम का है, और वहां वेज के साथ साथ नॉनवेज भी चल रहा है, तमाम दूसरी परिस्थितियां हैं। तो कहीं ना कहीं एक संकेत गलत होता है, क्या मानते हैं? बिल्कुल ये गलत है, और इसके साथ ही मतलब कहना नहीं चाहिए। अभी जो मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे कि लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा, देखिए हर समाज को, हर धर्म को किसी न किसी चीज से आपत्ति होती है। अगर हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको मांस वालों से आपत्ति रहेगी। तो इसी तरह से अगर उनके मतलब मस्जिद के आसपास जैसे उन लोगों को सुअर से आपत्ति होती है, तो बगल में अगर क्या लोकतंत्र यही है कि आसपास कोई दुकान इस तरह की खुल जाए? कतई नहीं खुलनी चाहिए इस तरह की दुकानें। तो उसी तरह से अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो ये जो अपनी दुकानें इनको खुद बंद करके गंगा जमुनी तहजीब की एक जो है मिसाल कायम करनी चाहिए। साथ ही साथ उनसे आप कैसे निपटेंगे? जो गुड्डू राजू नाम है, ये कॉमन नाम हो चुका है। गुड्डू खान भी है, गुड्डू सिंह भी है, गुड्डू पंडित भी है, और इसी तरह से राजू सिंह भी है और राजू खान भी है। तो इस तरह के राजू ढाबा, राजू खान नहीं लिखेंगे, सीधे राजू ढाबा, गुड्डू ढाबा, और कई मामलों में तो तस्वीर तक लगा देते हैं। देवी देवताओं के कैलेंडर किसी से गिफ्ट मिले हैं तो उसको लगा देते हैं। तो ये भ्रम का जाल जो है बंद होना चाहिए, और पूरी तरह से इनकी मिसाल तो यही बनेगी भाईचारा की कि ये अपनी दुकानें बंद रख लें। तमाम हिंदू ऐसे हैं जो
पूरे सावन में दुकानें बंद कर देते हैं, पूरे नवरात्र में अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। तमाम हिंदू लोग भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, हर आदमी नहीं है शाकाहारी, लेकिन इनकी आस्था जो है यही होनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा जा रही, इतनी पवित्र यात्रा है, तो उसके सम्मान में जिस तरह तमाम जगह फूल बरसाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम शहर ऐसे जहां मुस्लिम बाकायदे इकट्ठा होते हैं, फूल बरसाते हैं, तो यहाँ ऐसे लोग जो धोखा दे रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक भ्रमजाल फैला रहे हैं, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कायदे से तो इन्हें 151 के तहत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो इस तरह का नाम वाला धोखा, बिल्कुल। अच्छा सूत्र पान करके दुकान पे बैठना, इस सब पर सख्ती बरतनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरी परिचर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे, लेकिन संकेत आगे निकल कर आएंगे।